नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस। हर खबर पर फोकस। बात करें विधानसभा चुनाव की। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां गरमा चुकी हैं, वहीं पार्टियों ने अपनी कमर भी कस ली है। पर बात आज ऐसे परिवार से करेंगे जो भाजपा का सबसे पुराना परिवार है, जो अब भाजपा के साथ साथ सिरसा के लोगों के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है कि जैसे एक घर की तरह पूरे परिवार को संभालता है, उसी तरह से सिरसा को भी संभाला जा रहा है। बात करें बेटियों की शादी की या किसी भी तरह की सहयोग की, कहीं पर कोई शिविर लगाना है या किसी को फ्री बस सेवा की बात करें या बेटियों की शादी की बात करें, सभी चीज़ों में सिरसा को अपना परिवार मानकर उनके साथ चलता है। तो बात मैं कर रही हूँ सिंगला परिवार की। हमारे साथ मौजूद हैं मनीष सिंगला, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले तो मैडम मैं आपका रॉयल वैली में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा माहौल है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों की अपनी एक पार्टी है, त्याग और समर्पण की पार्टी है। अंतिम छोर पे भी जो व्यक्ति खड़ा है उसकी सोच को आगे रखने वाली पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका सुरक्षा और सबका विश्वास, ये सब कुछ लेके साथ चलने वाली पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और हमारे पास एक ऐसे नेता है जिसका पूरे विश्व में डंका बजता है। विश्व गुरु भारत को अगर बनाने का कोई सपना हम देख सकते हैं आज, तो उसकी वजह देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी है, जिनके नेतृत्व में पूरा भारत निरंतर अग्रसर हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हमें केंद्र में ऐसा नेता और प्रदेश में नायब सिंह सैनी जैसा नायाब हीरा, जिसने मतलब जितने लोग अब उनसे मिलने जा रहे हैं तो हर आदमी प्रसन्न है उनसे मिलकर, बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ, बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले। तो ऐसे नेता हमारे हैं, तो कोई माहौल में कमी नहीं है, बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ माहौल है। तो सबसे पुराना परिवार है सिंगला परिवार, जो भारतीय जनता पार्टी से सिरसा से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ सिरसा के लोगों के साथ एक घर का माहौल है, उनके सुख दुख में शामिल होने के लिए सिंगला परिवार हमेशा तत्पर रहता है। उस चीज़ को लेकर लोगों के साथ संवाद बनाने में या लोगों से बातचीत करने में किस तरह से करते हैं? मैडम, ऐसा है, सिरसा जो विधानसभा का एरिया है या सिरसा जिला का एरिया है, वो हमारा अपना परिवार है, हमारे से वो अछूता नहीं है। मेरे पिताजी प्रोफेसर गणेशी लाल जी, सिरसा की जनता ने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद और इतनी बड़ी दुआएं दी कि आज से 25 साल पहले वो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे और बंसी लाल जी की सरकार में उनका दूसरा या तीसरा नंबर सरकार में आता था और लगातार लोगों के आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहा। हरियाणा भाजपा के वो प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। भारतीय जनता पार्टी की पूरी डिसिप्लिन कमेटी जो राष्ट्रीय अनुशासन समिति है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। झारखंड, हिमाचल, उत्तरांचल जैसे प्रदेशों के प्रभारी भी रहे। और अभी पीछे 31 अक्टूबर 2023 तक उड़ीसा जैसा प्रांत, जहाँ की आबादी 5 करोड़ के करीब है, हरियाणा से डबल प्रांत है, जहाँ सोने तक की माइंस है, उस प्रदेश का राज्यपाल बाबूजी को बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी से बहुत पुराना संबंध और लोगों से ऐसा घर जैसा संबंध है। लोग बाबूजी को भाई साहब, गुरुजी कहकर बुलाते हैं और सिरसा के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो उनका विद्यार्थी ना रहा हो। मेरा सौभाग्य है कि मैं उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं के सानिध्य में, आज मुझे लगभग 35 वर्ष हो गए इस क्षेत्र के अंदर। 91 से मैं सक्रिय हूं, जब बाबूजी ने पहला चुनाव हरियाणा सिरसा विधानसभा से लड़ा। 96 में वो जीते, कैबिनेट मिनिस्टर बने। तो लगातार जो हम लोगों से अभी पीछे बाबूजी के राज्यपाल रहते हुए सिरसा की लोगों की सेवा करने का एक मौका मिला, तो लगभग हमने जो है 10,000 के करीब, सिरसा से 10,000 के करीब लोग हमारे वहाँ भुवनेश्वर राजभवन में आए। उनका आतिथ्य करने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। राजभवन में उनको ठहराने का मौका मिला। भगवान जगन्नाथपुरी जो एक धाम है, वो उसके दर्शन कराने का हमें सौभाग्य मिला। उस 5.5 साल के कार्यकाल में जो हमसे बन सका, जो कुछ उस टाइम हमारे पास सिरसा का कोई भी संस्था, कोई भी गौशाला, कोई भी सामाजिक संस्था, कोई भी अपना कुछ काम लेके या ज़रूरतमंद जैसे भी आया, उसको हमने कभी खाली नहीं मोड़ा। ये कुछ लिस्ट है, मैं आपको आपके माध्यम से बताता हूँ। जैसे सिविल हॉस्पिटल में एक नेत्र चिकित्सालय की स्थापना हमने की, पूरा उसको एसी बनाया। आज उसके अंदर कम से कम 100-150 के करीब ओपीडी रहती है। गरीब तथा जरूरतमंद महिलाओं के रोजगार हेतु 2000 के करीब उषा की सिलाई मशीन, जिसकी एक सिलाई मशीन की कीमत लगभग 4500 रुपये है, जिससे वो मेरी बहन रोजगार कर सके, अपना सिलाई करके अपना पेट पाल सके, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। 50 के करीब बहनों की अब तक शादी करवाई जा चुकी है और आने वाली 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर जितने भी कोई हमारे पास आवेदन आएंगे, मैं आपके मार्फत भी
सिरसा की सब लोगों को ये निमंत्रण देता हूं कि अगर कोई भी किसी के आस पड़ोस में कोई ऐसा परिवार है जो बेटी की शादी करने में सक्षम नहीं है, तो उसकी शादी हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो माता श्री की पुण्य स्मृति में बनाया गया है वो उसका खर्च सहन करेगा। और जो 50 गेस्ट लड़का लड़की वालों की तरफ से आएंगे उनका खाने पीने का और उसको बेटी को सब सामान जो है घर की जरूरत का सब हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट से दिया जाएगा। तो बिल्कुल जिस तरह सिरसा के लोगों के साथ आपने बताया किस तरह से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसी तरह से बाबूजी की बात करें, उड़ीसा में आज तक कभी कमल नहीं खिला था। बाबूजी के जाने के बाद पहली बार था कि उड़ीसा में भी कमल का उनका स्वभाव है उसको देखते हुए कमल खिलने का मौका मिला। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा मैडम, हम सब वैसे तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं उनके नाम से ही हम सब चमकते हैं, पर बाबूजी का अपना एक स्वभाव है, अपना एक उनका बड़ा सरल और सीधा जो स्वभाव है। तो वहाँ के उड़ीसा को लोगों को ये लगा कि सेंटर ने पहली बार कोई एक ऐसा आदमी भेजा है जो यहाँ की पीड़ा को समझता है, जो उड़ीसा का ही अपने आप को मानता है, हरियाणा का ना होकर ये मानता है कि मैं उड़ीसा का ही हूँ और उड़ीसा के सब लोगों को अपना मानता है। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, जैसे अपना 1 नवंबर को हरियाणा दिवस होता है, उस दिन पूरा उड़ीसा सड़क पे होता है। तो बाबूजी ने एक उड़िया में गीत गाया, वो पहली बार किसी राज्यपाल ने किसी भी स्टेट में ऐसा किया होगा जो उड़िया भाषा में ये गीत गाया। उड़ीसा के लोग 60 देशों में टैलेंट के आधार पर रहते हैं, वो उन 60 देशों में वो गीत बजा बाबूजी का गाया हुआ। और हमारे पास दुनिया भर के ईमेल और दुनिया भर के लेटर बार विदेशों से जो उड़ीसा के लोग जाके बसे उनके आए कि ऐसा हमने आज तक कभी नहीं देखा। तो बाबूजी को वहाँ के लोग बेपनाह मोहब्बत और बेपनाह प्यार करते थे। उनको लगा कि बीजेपी का एक ऐसा आदमी आया है। और कुछ वहाँ अभी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्रौपदी मुर्मू जो वहाँ की एक बड़ी आदिवासी महिला, बड़ी साधारण महिला जो हमारे पास राजभवन में लगभग 5-10 बार आए भी, झारखंड के गवर्नर रहे थे, उनको डिग्री भी बाबूजी ने दी। भुवनेश्वर में जो पढ़ते थे तो उनकी रमा देवी यूनिवर्सिटी से डिग्री देने का काम था, वो बाबूजी ने ही दी उनको, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैडम को। तो उनको बना के भी आदिवासियों को एक ऐसा मैसेज दिया, जैसे अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति जो एक उसको चरितार्थ किया कि भी पार्टी इतनी चिंता करती है। तो इन सब का मिला जुला परिणाम है उड़ीसा का कि उड़ीसा में कमल का फूल खिला। ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचंबा है, बहुत बड़ा एक ऐसी चीज़ है जो ना होने वाली चीज़ थी। तो इसमें बाबूजी का बहुत बड़ा योगदान है, सबका बहुत बड़ा रोल है। उड़ीसा के साथ साथ अब चुनाव को लेकर सिरसा की बात करें तो सिरसा में क्या मानते हैं, कमल खिलेगा या मनीष सिंगला की बात करें, चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है? हमारे मैडम ऐसा होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है कि हमारे कैंडिडेट कमल का फूल ही होता है। पार्टी किसी को भी टिकट देगी, सब लोग उसके लिए लड़ेंगे बिल्कुल, और बिल्कुल अपने जी जान से उसकी मदद करेंगे। मेरा ये मानना है कि हरियाणा में बड़ी आसानी से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कमल का फूल खिलेगा। और सिरसा जिले की भी 5 विधानसभा सीटों पर इस बार कमल का फूल खिलने जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और लोगों का भी ऐसा है कि जो पीछे नायब सिंह जी ने काम किए हैं या 9.5 साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किए हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी, वो एक मतलब ऐसे लगता था कि ना होने वाला काम था। कि हम सरकारों में पहले रहे हुए, सबके साथ काम किया हुआ है, वो एक ऐसा काम था कि जो लगता नहीं था कभी हो सकता है। गांव में जाते हैं तो रिक्शा वाला है या कोई चाय वाला है, वो कह रहा है जी मेरा बेटा लग गया, मेरा बेटा लग गया। तो इसका मैसेज बहुत बड़ा जाता है। ये तो आने वाले टाइम में तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से पूर्ण बहुमत से बनेगी और हमारे नायब सिंह जी सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बिल्कुल बात करवाई मनीष सिंगला से, उन्होंने बताया कि किस तरह से सिंगला परिवार सिरसा के साथ साथ उड़ीसा में भी अपनी अलग पहचान बना चुका है, चुनाव को लेकर भी कमर कसी हुई है और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में सिरसा में दोबारा से जो है वो कमल का फूल खिलाएगी। इस चीज़ को लेकर के खास बातचीत की और इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर कीजिए।